हाले दिल उनको सुनाना था, हाले दिल उनको सुनाना था, सुनाया न गया, सुनाया न गया। तो क्या होता साहब, ये जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए गया तो वो भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि नीच जात का था। ये बात अलग है, उसने स्वयं की साधना से वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया, लेकिन उसे गिराने की कोशिश में गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन मोदी जी का उल्टा कहते हैं कि वन इलेक्शन नेशन वन इलेक्शन एजेंडे में हम हैं, इस पर ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन अब तक के कार्यकलापों से सारी बातें इनकी विपरीत है। इन्होंने अपने कार्यकाल में बनी हुई विपक्ष की सरकारों के मेंबरों को खरीदने में ज़मीन आसमान एक कर दिया, बार बार जनता पर चुनाव थोपा। कानून की बात तो मोदी जी को करना शोभा नहीं देता, क्योंकि इनको जो पसंद नहीं वह कानून तुरंत बदल देते हैं। और चुनाव आयुक्त का चुनाव हो या चुनाव प्रक्रिया, जो बात इन्हें एक जाति के लिए पसंद दूसरी जाति के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात है, एक तरफ जहाँ अपने प्रचार के लिए एक तरफ अपने प्रचार के लिए अखबारों पर आदि पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, और ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत है। यानी जनता के लिए हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जब जनता अनपढ़ होगी तो पढ़ेगी कैसे? दूसरे अखबार खरीद कर पढ़ने की हैसियत आज कितनों की रह गई है? तो इतने पैसे जनता के रोजगार पर खर्च करते तो बात बनती, लेकिन इनका उल्टा इनका तो उल्टा काम ही रहता है। इन्होंने धनपतियों से बड़े बड़े धनपतियों से भारी मात्रा में चंदा वसूल कर उन्हें अपने प्रोडक्ट को महंगा करने की खुली छूट दे दी। यानी जनता पर डबल चाबुक चला है। जहाँ रोजगार नहीं दिए, महंगाई भी बेपना बढ़ा दी गई, अनियंत्रण उसका ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा। यानी सरकार जनता की कमर ही तोड़ दी। यानी समझ रहे हैं कि 5 किलो राशन देकर वे सबको शक्ति से भरपूर कर रहे हैं, और चाह रहे हैं भाग भाग कर इनके लिए वोट देने जाए जनता। जबकि आज 100 करोड़ से अधिक लोग अपनी स्थिति भिखारी से ज़्यादा खराब मान रहे हैं, और फिर स्वाभिमान से अपना सर ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो मतदान करने के लिए घर से बाहर क्यों निकलेंगे और क्यों जाएंगे? और ये हकीकत है, जो जा रहे हैं उसमें भी बहुमत उनका रहेगा जो मोदी जी की निरंकुशता से त्रस्त हो गए और उन्हें सत्ताच्युत करना चाहते हैं। जहाँ नेहरू जी ने एक तरफ 1947 में आज़ादी से मिले भग्न भारत को अपनी दूरदृष्टि पक्के इरादे और आराम है हराम के नारे का पालन करते हुए विश्व पटल पर एक विकासशील राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, वहीं मोदी जी ने केवल चंद लोगों की खातिर जहां दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, वहीं जनता को महंगाई के दामन में पेल कर पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी निम्न स्तर पर ला दिया। अब इनके पास तो देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कानून का हंटर चलाकर देश की रही सी आज़ादी को भी नष्ट करना चाहते हैं। अब जनता इन्हें इनको आईना दिखाकर मानेगी, इनको चुनने वाली नहीं है। तीसरे काल का ये तीसरी बार प्रधानमंत्री का नेहरू के समान आने का ख्वाब देखना मोदी जी को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल जनता बिल्कुल बहुत आ गई है सड़क पर।